हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 12th एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 बंधु जाति तथा वर्ग का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट वीडियो है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, साहित्य स्रोतों के इस्तेमाल और इतिहासकार और महाभारत की बातों में हम समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर की ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुके हैं, तो फटाफट चैप्टर 3 के 4 वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाओ और साथ ही चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को भी देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज का जो सेशन है हमारा कि हम चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ों को पढ़े हैं। चैप्टर 3 में हमने किन किन वर्ण व्यवस्था को देखा है, किस प्रकार से लोगों में जाति और वर्ण व्यवस्था विकसित थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस प्रकार से अपने कर्म के आधार पर ये बटे हुए थे। इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे की बात करते हैं कि साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल किस प्रकार से इतिहासकार किए हैं और महाभारत का इस्तेमाल किस प्रकार से इतिहासकार करके उस समय के जो जीवन यापन था, जो जीवन शैली था, उसके बारे में अपने अध्ययन को दर्शाया है। तो चलिए बात करते हैं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है इस चैनल पे। साथ ही आपके सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट होती हैं इस चैनल पर। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल। साहित्य स्रोतों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। साहित्य, इतिहासकार और महाभारत। यद्यपि आप इस अध्याय में स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हुए अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। तो जनरली सीधी सी बात है कि जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी चीज़ पर जब विचार करते हैं तो वो हर एक पहलू यानी हर एक डायमेंशन पे जाके किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और अपना कंक्लूजन निकालते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली, प्राकृतिक अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो जो पुरोहित होते थे यानी जो उस समय के जो पुजारी होते थे उनको पुरोहित कहा जाता था, तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इतिहासकार ग्रंथ को के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या वह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए गए, अथवा वे कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोगों द्वारा पढ़कर सुनाए जाते थे। दिलचस्प होते यानी जो कथा होती, जैसे आप लोग के घर पे जब कथा होती है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई स्टोरी सुनाई जा रही है तो उसी प्रकार से क्या ये कथा ग्रंथ था या जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों में ग्रंथ का स्वरूप दिया है। इन ग्रंथ श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों में अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया गया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभवतः संकलन काल, उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इस सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार क्या करते हैं, इन सब मुद्दों पर जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ के विषय वस्तु का इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी इतिहास की रचनाएं होती हैं, सबसे पहले तो इतिहासकार क्या करते हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस में जाकर उस समय की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात कोई कंक्लूजन निकालते कि हाँ इस घटना में एग्जैक्टली यही हुआ होगा। तो जैसे आप महाभारत की बात करूं, मैं महाभारत की आपको बात करते हैं तो महाभारत आपको पता है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, और जिसको बनाने में काफ़ी समय भी लगा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़े महाकाव्य की रचना के लिए इतिहासकारों को किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा होगा। भाषा और विषय वस्तु की बात करते हैं। अब हम ग्रंथ की भाषा को देखेंगे। ग्रंथ की भाषा महाभारत जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। महाभारत का जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं पाठ वो संस्कृत में लिखा होता है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृति से कहीं अधिक सरल है। लेकिन जो महाभारत में आपको संस्कृत देखने को मिलेगी आज के महाभारत में, वो उस समय के वेदों और जो प्रशस्ति होते थे उनसे कई गुना सरल है। यानी जो उस समय के वेद और प्रशस्ति होते थे वो कई गुना कठिन संस्कृति का प्रयोग किया जाता था उसमें। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ का व्यापक स्तर पर समझा जाता था और यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ के विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा
उपेदाश्मात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह होता है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मापदंडों को चित्रण किया जाता है। तो आख्यान में क्या होता है? आख्यान में हम क्या रखते हैं? इसमें विषय वस्तु मुख्य शीर्षकों का आख्यान होता है। आख्यान में कहानियाँ होती हैं यानी स्टोरी होती है और जो उपदेशात्मक भाग होता है इसमें आचार विचारों को मापदंडों का चित्रण किया यानी यानी जब आप जैसे ना किसी को बोलते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, बड़े बड़े उपदेश आपने जनरली सुना होगा कि ये बहुत उपदेश देते हैं यानी ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो उपदेश कहलाता है। और आख्यान कहलाता है जिसमें आप कहानी की कोई भी एक व्याख्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो वो आख्यान कहलाता है। क्लियर हुआ? किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं। बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक भी निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बार एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग नाटकीय कथनाक है जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं। तो जनरली जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि महाभारत वस्तुतः एक नाटकीय भाग था जिसमें उपदेश बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। तो जो आरंभिक संस्कृत परंपरा है उसे महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। जो महाभारत शब्द का इतिहास है, जो महाभारत के इतिहास को है, तो इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही था यानी जो भी इसमें लिखा है वो इसी प्रकार था। क्या महाभारत में समुच्चय में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा है, इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वजनों की बुद्धि बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य पर नहीं होती है। लेख एक या कई और तिथियां। लेखक क्या हो, एक या कई और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा, यानी लेखक की बात हो रही है कि जैसे महाभारत की अगर बात किया जाए, महाभारत की अगर बात करें तो ये आखिर महाभारत किसने लिखा और इसकी तिथियां क्या थीं? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। मूल कथा के जो रचयिता थे वो भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। तो ये जो सूत थे वो क्या करते थे? जो क्षत्रिय होते थे, वो आपको मैंने बताया था, जो क्षत्रिय होते उनका कार्य करना ही काम युद्ध होता था। तो जो ये क्षत्रियों के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय की व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। इन रचनाओं को प्रेषक मौखिक रूप में हुआ। इन रचनाओं का जो प्रेषक हुआ वो मौखिक रूप में हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने इस कथा का परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी। अब ये उस वक्त की बात है जब कुरु और पांचाल दो जगह थी और इसके इर्द गिर्द क्या हुआ करता था? इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। जिनका क्या होता है? इस कहानी के कुछ भागों में हमें वर्णन देखने को मिलेगा। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। कब की बात हो रही है? लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण हमें देखने को मिलता है। और वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। और यह उस समय की बात है जब विष्णु देवता जो हैं हमारे, देखिए भाइयों, आप जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, उसको बड़े पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप भले ही कभी पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन आज आपको यहाँ पे सारे भगवान याद आ जाएंगे। ठीक है। तथा कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा है। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने आरंभिक रूप से संभवतः
10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, पढ़कर 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस वृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो साहित्यिक परंपरा के अगर अनुसार हम देखें तो महाभारत के रचयिता जो माने जाते हैं वो ऋषि व्यास माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। साहित्यिक परंपरा के अगर अनुसार हम देखें तो इस वृहद रचना के जो रचयिता हैं वो व्यास माने जाते हैं। आपको समझ में आया कि इसमें एक और खंड जुड़ा कब, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की इस बात है, जब श्री कृष्ण और विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा कृष्ण जो कि इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण नायक थे उन्हें विष्णु का रूप बताया गया। कालांतर में 2000 से 400 ईस्वी तक के बीच मनुस्मृति के मिलते जुलते उपदेशनात्मक प्रकरण भारत में जोड़े गए, महाभारत में जोड़े गए। तब इस परिवर्तन के कारण यह ग्रंथ प्रारंभिक में 10,000 श्लोक थे और जब यह मनुस्मृति के और भी ज्यादा जो उपदेश थे वो जोड़ने के बाद यह लगभग 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य बन जाता है। ठीक है, और इसके अगर हम साहित्यिक परंपरा के अनुसार देखें तो इसके जो रचयिता हैं वो ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृश्यता की खोज की बात करें, महाभारत में अन्य किसी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। महाभारत में किसी अन्य प्रमुख महाकाव्य की भांति अगर हम बात करें तो युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। 1991 से और 92 में राजमहलों 1991 और 92 में पूर्वोक्ता बी लाल सेठ ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। कब की बात हो रही है? अब 1951 और 52 की बात हो रही है। इस समय क्या हुआ था कि एक पूरा तत्ववेदा आए, ठीक है, पूरा तत्ववेत्ता आए, बी लाल। कौन आए? बी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? अब क्वेश्चन ये होता है कि जो महाकाव्य में यानी महाभारत में हस्तिनापुर का वर्णन है तो क्या यह स्थान वही था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, यहाँ कुरुच राज्य क्षेत्र भी स्थित था। यानी अगर यह एक संयोग तो माना जा सकता है, लेकिन अगर हम देखा जाए कि गंगा के ऊपरी जो दोआब वाला क्षेत्र था पूरा स्थल था, यहाँ पर कुरु क्षेत्र भी यहीं पर स्थित था। इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है और यह स्थान यह बताता है कि ये जो कुरुओं की राजधानी थी हस्तिनापुर, यह वही स्थान हो सकता है जिसका उल्लेख महाभारत में हमें मिलता है। जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें महाभारत में देखने को मिलता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें दूसरा और तीसरा स्तर विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस समिति क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंट अवश्य मिली हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर की बात करते हैं। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसमें शोषक घाट और ईंटों के नाले गंदी पानी के निकास के लिए बनाए जाते थे तथा नलकूप, वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल के निकासी गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो ये जो बीबी लाल हैं जब वहाँ पे उत्खनन करते हैं तो वहाँ पे 5 स्तरों के साक्ष्य हम देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो दूसरा और तीसरा स्तर है सिर्फ वही महत्वपूर्ण रहता है। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के में बाद में जोड़ा गया था जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य की तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो लास्ट में जोड़े गए जो अध्याय हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, तो क्या ये लास्ट में जोड़े गए जब इस क्षेत्रों का उत्खनन किया गया? क्या लेकिन अगर नहीं लास्ट में जुड़े तो क्या ये सिर्फ जो कवि थे उनकी कल्पना थी, यानी जो उनका इमेजिनेशन था, उनका इमेजिनेशन इतना अच्छा था? ठीक है, यह एक उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों का विवाह थी।
महाभारत में सबसे उच्च चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की थी। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है। बहुपति विवाह का उदाहरण हमें सबसे पहले कहाँ मिल जाता है? महाभारत में। महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों के विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया। तो हमें विश्लेषण यह विदित होता है कि विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है। हस्तिनापुर की बात करते हैं। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण मिलता है। किसमें? महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बातों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभामय था। ठीक है। द्रौपदी का विवाह की बात करते हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि यह महाभारत की सबसे प्रसिद्ध घटना है। पांचाल नरेश द्रुपद एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु का आपस में बांट लेने को कहा। अब पांडव क्या किए? द्रौपदी को अपने साथ ले गए, अपनी माता के पास, कुंती के पास ले गए। कुंती ने कहा, एक काम करो, जो भी लेकर आए उसको तुम पांचों आपस में बांट लो। लेकिन उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि वो द्रौपदी एक इंसान है, एक महिला थी। अब पांडव क्या किए? जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार कर युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। यह द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे। पांडव क्या थे? वास्तव में इंद्र के अवतार थे। उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियत ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना युवा स्त्री जो थी वो पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना का परिपूर्ण किया। इस कहानी से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। ठीक है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह का संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्गों में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण में विभिन्न स्पष्टीकरण की बात भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य को भी ध्यान दिलाते हैं, यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति जो प्रथा है वो अमान्य और वांछित थी, यह हिमालय के क्षेत्र में प्रचलित थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में यह संकट की स्थिति में भी अपनाया जाता था। कुछ आरंभिक स्रोतों में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही एक सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर भी क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा का महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा है। हमें यह बात पर ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य में अपनी कथा संबंधित जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज के दूसरे वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। एक गतिशील ग्रंथ की बात करते हैं। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों में इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उन संवाद को दर्शाते हैं इनके लेखों को अन्य लोगों और समुदाय के बीच कायम हुए। उनकी अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र के विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे इस महाकाव्य से समाहित कर ली। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों में मूर्तिकला और प्रचित्रित को भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य में नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान करती है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। हमारा चैप्टर होता है इंड, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट चैप्टर्स को आप रिवीजन करिए, जिसके 5 पार्ट में वीडियो आपको मिलेंगे।
तो फटाफट चैनल पर जाइए, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 4 में, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, नए पॉइंट्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।